हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एच पी सेट का पेपर। एच पी सेट PYQ मैथ, ठीक है। 2025 में जो पेपर हुआ था ना, वो वाला सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है। कुछ क्वेश्चंस कर लिए 2 पार्ट्स में, मैथ्स का, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है, आज सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में ही है, प्ले लिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। मैथ्स पार्ट 1 2025 सॉल्व ऐसे होगा। तो क्वेश्चन आपके पास, इफ P एंड Q आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n के कोफिशिएंट है P और Q इन द एक्सपेंशन 1 + x रेज टू पावर 2n, और एक्सपेंशन एक पास 1 + x 2n - 1, ठीक है। यहाँ पे बोला है एक्स रेज टू पावर n का कॉफिशिएंट है, एक में p और एक में q। तो यहाँ पे p डिवाइड बाई q ही पूछा हुआ है, तो p क्या आएगा 2nCn, और आपके पास q क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x है एक्स रेज टू पावर n -1 2n - 1 Cn, ठीक है। बस इसी की वैल्यू निकालनी है आपको, इसको एक्सपेंड करके लिख दो 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n - n, यहाँ पे 2n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 2n - 1 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो गया, और इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2n इंटू 2n - 1 फैक्टोरियल, ये भी उठ जाएगा, तो बच के जाएगा 2n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल वन डिवाइड बाय n - 1 का फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिख सकते हो n इंटू n - 1 फैक्टोरियल। इससे ये भी चला जाएगा, क्या बचेगा 2:1, 2 ही आंसर है, ठीक है इसका। नेक्स्ट है, इफ f of x एंड g of x इज डिफाइंड ऑन द डोमेन g एंड h। f of x किस पे डोमेन क्या है, डोमेन मतलब इनपुट g दी हुई है, g of x की इनपुट क्या दी हुई है आपके पास h, तो a प्लस g की x इज द, ठीक है। देन द डोमेन, इसकी इसमें इनपुट क्या जाएगी, f of x में f जाएगा, g of x में g of x जाएगा, ठीक है। तो g इंटरसेक्शन h, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी डोमेन इस फंक्शन की, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q, ठीक है। इफ P एंड Q आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो एम्प्टी सेट्स नहीं है, ठीक, खाली नहीं है, ऑफ एक्स सच दैट P इज नॉट ए सबसेट ऑफ Q, देन P एंड Q आर डिसजॉइंट, P एंड द Q आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। P एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q आर नॉट डिसजॉइंट, ये आंसर होगा। दिए क्या, P एक सबसेट दिया हुआ है आपके पास, Q एक सबसेट दिया हुआ है, ठीक है, किसी एक्स सेट का सेट है आपके पास, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। P इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ Q, P जो है वो सबसेट नहीं है Q का, ठीक। P Q तो अलग अलग है, P एंड द Q कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q के अलावा आर नॉट डिसजॉइंटिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी मैट्रिक्स, उसकी डिटर्मिनेंट निकालना आपको, ठीक है। -a² AB AC AB -b² BC AC BC -c², ठीक है। यहाँ से ABC कॉमन ले लो, इस रो में से A कॉमन ले लो, इसमें से B, इसमें से C,
ए बी सी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस ए बी, इस रो से ए कॉमन लिया, ठीक है, सी ए माइनस बी सी ए बी माइनस सी, ठीक है, आपके पास ये आ गया। यहाँ पे रो 2 जो है ना, रो 2 क्या कर दो, ऐड कर दो इन दोनों को, ठीक है, रो 2 रो 1 रो 3 रो 2 क्या बना दो, रो 1 प्लस रो 2, ठीक, क्योंकि ए प्लस ए करके 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए बी सी, इन दोनों को ऐड करके रो 2 में लिखना है, ठीक है, तो माइनस ए बी सी ए बी माइनस सी, रो 2 में ऐड करके लिखना 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 सी प्लस सी 2C, ठीक, फिर रो 3 को सॉल्व कर लो, रो 3 को रो 3 प्लस रो 1, तो ए बी सी, पहले बाकी रोज को लिख लो, माइनस ए बी सी 0 0 2C, अब बची रो 3, रो 3 किसको, रो 3 प्लस रो 1, तो 0 आ जाएगा, 2B 0, ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है, ए बी सी माइनस ए, ऐसे करके निकाल देना, ठीक है, माइनस 2B 2C, ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके पास 4A² B² C², ठीक है, 4A² B² C² इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक आपके पास 10 लैंप्स दिए हुए हैं, ठीक, 10 लैंप है आपके पास, लैंप रख लो 10 ऐसे करके, ठीक, कितने 10 लैंप्स हैं, क्या हुआ है, एनी वन ऑफ द 10 अवेलेबल लैंप्स कैन बी स्विच्ड ऑन टू द इल्यूमिनेट ए सर्टेन रूम, किसी भी इन 10 में से किसी भी एक को ऑन करना है, टोटल नंबर ऑफ वेस, ठीक है, ए को ऑन करना है, तो कितने वेस हो सकते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट, ठीक है, एनी वन ऑफ द 10 आपके पास लैंप्स दिए हुए हैं, इन्होंने बोला था नंबर ऑफ टोटल वेस कैन बी इल्यूमिनेटेड, ठीक है, कितने वेस में, या तो एक जला दो, या तो 2 जला दो, 3 जला दो, 4 जला दो, सभी जला दो, ठीक है, तो कितने हो गया, हर एक लैंप को 10 लैंप बना, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी 2⁻10, ठीक है, 2⁻10 -1, यही आंसर होगा, ठीक, 2⁻10 तो 1024 -1 1023 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच मैन है और आपके पास 4 वुमेन है, ठीक है, आर टू बी सीटेड इन ए रो, एक रो में बिठाना है उनको, सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, कितने बंदे, 9 बंदे, 1 2 3 4, 9 बंदों को बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, बोला क्या है, 4 वुमेन्स आउट स्टेडियम सो दैट वोमेन ऑक्यूपाइज इवन प्लेसेस, वुमेन को इवन प्लेसेस बिठा दो, ठीक है, इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, कितनी प्लेसेस है वुमेन के लिए, 4, 4 वुमेन कितने वेज में बैठ सकती है यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, वुमेन सिर्फ इवन प्लेसेस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है,
एक को बढ़ा दोगे 3 यहाँ पे 4 3 2 1 4 फैक्टर और बाकी जो बची सीट्स एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैठेंगे तो कितनी है 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यही आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, माइनस होगा यहाँ पे कुछ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दिस। एक स्टेटमेंट दी हुई है वो किसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये आपकी इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3, ठीक है। ट्रूथ सच कितने बार बोलता है वो 3 बार। अगर उसे टोटल 4 बार पूछे तो टोटल कितने बार, 4 में से वो 3 बार ट्रूथ बोलता है, ठीक है। टोटल कितने हैं 4। सच वो 3 बार बोलता है तो झूठ कितनी बार बोलेगा 1 बार, ठीक है। ही थ्रो ए डाई, उसने एक डाई थ्रो की, रिपोर्ट दैट इट्स ए 6, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रूथ की कितनी है, टोटल 4 बार पूछोगे 3 बार ट्रूथ बोल रहा है वो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाई की कितनी है, झूठ बोलने की 1/4, एक बार झूठ बोल रहा है 4 में से, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो निकालने का है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ए की ले लो, गेटिंग इज 60, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, गेटिंग इज 6, वो क्या गई 6, डाई को 6 बार थ्रो करोगे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए क्या आ जाएगी, ठीक है, 6 नहीं आने की 5/6 1 - 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, ठीक है। जब डाई ना एक्चुअली आपको 6 शो कर रही है और वो ट्रुथ बोल रहा है, ठीक है, तो वो आप कहेगी 3/4, ठीक है। ट्रुथ बोलने की 4 में से 3 बार ट्रुथ बोल रहा था, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जब वो 6 नहीं आएगा, ठीक है, और वो झूठ बोल रहा होगा तो वो है 1/4, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी 1/6 3/4 1/6 3/4 प्लस नोट ए 1/4, सॉरी नोट ए 5/6 है 5/6, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3/24 3/24 प्लस 24 5/24, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ, मीन दी हो आपके पास 5, वेरिएंस दी हुआ है आपके पास 10/3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, ओके इसको एक्सप्रेस कर सकते हो आप 15 CR 1/3 रेज़ टू पावर R, ठीक है, 2/3 15 - R, ठीक है। मीन क्या होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा की वैल्यू दी हुई 9 -1 और cos थीटा की दे ये दी हुई, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू -1
कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। बोला कि भाई मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी n पाई माइनस पाई/4। ओके, और कोस थीटा 1/2 है, ये ग्रेटर देन 0 है। कोस थीटा आपका ग्रेटर देन 0 किसके स्क्वाड्रेंट में होता है? या तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, या तो फोर्थ में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड में पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 2n पाई प्लस 7 पाई/4। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई/2 तक का। ठीक है, 0 से पाई/2 तक निकालनी है। तो tan x क्या होता है आपको पता है? tan x उल्टा होता है cot x का। ठीक है, तो cot x को ऐसे लिख सकते हो 1/tan x। ठीक है, tan x को चेंज कर दो, ये क्या आ जाएगा? √cot x। या तो उल्टा कर दो, कोट को tan कर दो, 1/√tan x। ये क्या आ जाएगा? 1/√tan x। ये दोनों क्या बन जाएंगे? 2/√tan x। ठीक है, 2/√tan x। इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है आपको 0 से पाई/2 dx। ठीक है, 2 को बाहर ले लो, 1/√tan x dx 0 से पाई/2। तो क्या बन जाएगा? tan -1/2 x 0 से पाई/2 dx। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 0 से पाई/2 tan nx dx इज इक्वल टू पाई/2 सेकेंड n पाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू -1/2 है, तो इसको पुट कर दो। पाई/2 सेकेंड -1/2 पाई/2 ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास पाई/2 सेकेंड पाई/4 कितना होता है आपके पास? √2। ठीक है, तो ये आंसर होगा √2 या तो पाई/√2। ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। साइन एक्स का 4 ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, 4 sin x का 4 यहाँ पे आ जाएगा। 0 से पाई तक पूछा हुआ है, ये वाला एरिया। ठीक, 4 sin x 0 से पाई dx। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। 4 कॉमन ले लो, cos x आ जाएगा। ठीक है, माइनस cos x पाई से 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? माइनस cos पाई प्लस cos 0। ठीक है, 4 - 1 -1 + 1 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी प्रूव। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो नहीं प्रूव हो पाएगी?
यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ MI, तो आपकी फर्स्ट तो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। 2n ग्रेटर देन n फॉर नेचुरल नंबर्स n, ये भी प्रूव हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी, ये वाली प्रूव नहीं होगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, XYZ आर द नॉन ज़ीरो नंबर्स, ठीक है। नॉन ज़ीरो नंबर्स है, ये वाला AP में है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ओके। डिफरेंस के कॉमन डिफरेंस, ठीक, तो मतलब x प्लस जेड वाई इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन होता है x प्लस जेड डिवाइड बाई 2, ठीक है, अर्थमेटिक मीन है ये। तुमने बोला क्या है, ये तीनों भी AP में है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, ये तीनों भी क्या है, AP में है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, tan इनवर्स y, ठीक है। ये ठीक है, अर्थमेटिक मीन है। अगर ABC आपके पास 3 नंबर AP में है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास, A प्लस C डिवाइड बाई 2, जो कि B के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ओके। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस जेड 1 माइनस एक्स जेड, 2 को से ले जाओ 2 y, ये किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास tan इनवर्स 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह ये पुट कर दो tan इनवर्स 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये tan इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ निकाली थी, XYZ आपके पास AP में है, तो x प्लस जेड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y था, 2y की वैल्यू क्या थी, x प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स जेड, 2y की वैल्यू x प्लस जेड है, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कट गए, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड, 1 से 1 गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक, किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये GP में ये शो के कर रहे हैं, ये दोनों AP में तो हैं, तो GP में भी हैं, ठीक है। तो नंबर्स के आपके पास इक्वल है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सेट, ठीक है। नेक्स्ट एक सीरीज दी हुई है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये सीरीज किसकी बन रही है, रेशो, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, जहाँ पे आर जो एक्स के बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें टर्म क्या होगी, आर प्लस 1, ठीक है, एक से एक ज़्यादा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर, इनका समीशन कर दो,
समीशन आर स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1 से आर है, सॉरी 1 से एन, समीशन आर से 1 से एन आर, ठीक। तो एन स्क्वायर टर्म्स का क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, सम ऑफ एन टर्म्स एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 कॉमन, एन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस वन, 2n प्लस डिवाइड बाई 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 डिवाइड बाई 3, यही आंसर आ जाएगा। इसका कार्ड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे 2 यहाँ से बाहर निकलेगा तो 2 यहाँ पे 2, देन n प्लस वन, एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, रेंज पूछी हुई है, रेंज मतलब आउटपुट कोस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स पाई, इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दिया हुआ आपको और इंटरवल दिया हुआ, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ आपके पास log sin x, इंटरवल के दिया हुआ पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ठीक है। तो एफ डैश सी कैसे निकलता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कर लो, ठीक। क्या आ जाएगा, कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, कोट एक्स आ जाएगा, ठीक। एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ कोई, सी निकालना आपको, ठीक है। तो ये जाएगा कोट सी, पुट कर दो, कोट सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है, 5 बाई पाइस एफ ऑफ बी ठीक है। एफ ऑफ बी है साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 630 डिग्री, log 1/2, ठीक है। माइनस ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ओके। 1/2 आ जाएगा ये भी, ये दोनों कट जाएंगे, नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोट सी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, कोट सी 0, ठीक है। सी की वैल्यू पाई/2, ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसे नहीं है, एक्स रेज टू पावर एक्स है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू
log x रेज टू पावर x dy बाई डी एक्स निकालना आपको। ठीक है, तो log x रेज टू पावर x को लिख दो x log x। ओके, डिफ्रेंशिएट कर दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स log x क्या आ जाएगा 1 log x प्लस एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो log x प्लस 1। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो या तो log e x। ठीक है, एक ही बात है। log x प्लस log e। ठीक है, log e x। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री पूछी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपके पास एक। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल रेज़्ड टू पावर 3/2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर देखो डी स्क्वेयर वाई, डिग्री तो इसकी ये है, सॉरी पावर तो हाईएस्ट पावर इसकी डी वाई 2 है। ठीक है, इनको सही करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना तो ये कट जाएगा 6, इसकी डिग्री 2 आएगी। ठीक है,